नमस्ते छात्रों। आज हम एक नई कहानी पढ़ेंगे। कहानी का नाम है कलाकार। इस कहानी के लेखक है राजेंद्र यादव। छात्रों, एक कलाकार इस कहानी का नायक है। वो एक बहुरूपिया है और ढोंगी साधु का वेश का रूप धारण करके वो एक गांव में पहुंचता है। इस कहानी के द्वारा हमें सबक मिलती है कि हम जो भी पेशा स्वीकार करेंगे, जो भी व्यवसाय हम करेंगे, वो ईमानदारी से करेंगे, सच्चाई से करेंगे। आइए हम इस कहानी का वाचन करते हैं। पन्ना नंबर 31 पर देखिए। इकाई दूसरी, पाठ दूसरा, कलाकार। लेखक है राजेंद्र यादव। लेखक परिचय। राजेंद्र यादव जी का जन्म 1929 आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी मृत्यु 2013 दिल्ली में हुई। परिचय। राजेंद्र यादव जी इकहत्तरी पीढ़ी के जाने माने उपन्यासकार एवं साहित्यकार हैं। नई कहानी के नाम से हिंदी साहित्य में आपने नई विधा का सूत्रपात किया। उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा 1930 में प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका हंस का पुनर्प्रकाशन आपने प्रेमचंद की जयंती के दिन 31 जुलाई 1986 को प्रारंभ किया और अपने अंतिम समय तक पूरे 27 वर्ष तक जारी रखा। राजेंद्र यादव जी ने लिखी हुई कुछ किताबें, जहां लक्ष्मी कैद है, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक आदि कहानी संग्रह, सारा आकाश, शह और मात तथा उखड़े हुए लोग आदि उपन्यास प्रसिद्ध है। कलाकार कहानी का नायक बहुरूपिया एक श्रेष्ठ कलाकार है। वह अंत तक अपनी कला के प्रति ईमानदार रहता है। ढोंगी साधु का वेश धारण करने पर बहुरूपिया अपने उस रूप और वेश से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसका मन भी एक त्यागी और बैरागी सन्यासी के समान सोचने लगता है। इस कहानी से प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदार होना चाहिए। आइए छात्रों, हम इस कहानी को गौर से सुनते हैं। बहुरूपियों के बारे में हम सब जानते हैं। इन लोगों का पेशा अब समाप्त होता जा रहा है। किसी समय रईसों और अमीरों का मनोरंजन करने वाले बहुरूपिये प्रायः हर नगर में पाए जाते थे। ये कभी धोबी का रूप लेकर आते थे, कभी डाकिये का। हुबहू उसी तरह का व्यवहार करके प्रायः लोगों को भ्रम में डाल देते थे। इनकी इसी सफलता से धोखा खा जाने वाला रईस इन्हें इनाम देता था। उसी तरह के बहुरूपिये का एक रूप मैंने राजस्थानी लोक कथाओं में सुना था और मुझे वो अभी भी अच्छी तरह याद है। लगता है कि हम सब के भीतर कहीं न कहीं उसी तरह का एक बहुरूपिया बैठा है। एक बार एक बहुरूपिये ने साधु का रूप बनाया। सिर पर जटाएं, नंगे शरीर पर भस्म, माथे पर त्रिपुंड। उसके रूप में कोई कसर नहीं थी और संसार त्यागी साधु ही लगता था। उसने नगर से बाहर बड़े से पेड़ के नीचे अपनी झोपड़ी तैयार की, बगीचा लगाया और बैठकर तपस्या करने लगा। धीरे धीरे सारे नगर में ये समाचार फैलने लगा कि बाहर एक पहुंचे हुए महात्मा ने आकर डेरा लगाया है। लोग उसके दर्शनों को आने लगे और धीरे धीरे चारों तरफ साधु का यश फैल गया। सारे दिन उसके यहाँ भीड़ लगी रहती थी। लोग कहते थे
कि महात्मा जी के उपदेशों में जादू है और उनके आशीर्वाद से संसार के बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। और इस कीर्ति से साधु को कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता और मन ही मन वो सफलता पर मुस्कराया करता। नगर के सबसे बड़े सेठ से जब किसी किसी ने साधु का जिक्र किया तो वो अविश्वास से हंस पड़ा। बोला, ऐसे ढोंगी जाने इतने आते रहते हैं। और वो अपने कारोबार में लग गया। साधु का नाम चारों ओर फैलता जा रहा था। साधु कभी कभी सोचता कि अब फिर बहुरूपिया जीवन में लौटने क्या रखा है, क्यों न इसी जीवन में अपनी जिंदगी लगा दी जाए। फिर उसका कहने लगता कि वो जिंदगी भर साधु बन रहा तो अपने असली पैसे के साथ बेईमानी करेगा। इसी सोच विचार में उसके निकलने लगे। एक बार सेठ की बीमार हो गई। दुनिया भर के इलाज कराए गए, वैद्य डॉक्टर बुलाए, लेकिन सेठानी की तबीयत ठीक ही नहीं हुई। उसे लगता था कि वो अब नहीं बचेगी। मित्रों और चिंतकों ने सलाह दी कि एक बार उस साधु को दिखा देने में क्या हानि है। हार कर सेठ तैयार हो गया। साधु जब दूर से सेठ को आते देखा तो बहुत प्रसन्न हो गया। नगर का सबसे बड़ा करोड़पति उसके यहाँ आ रहा था। आगे आगे सेठ और फिर डोली में बीमार सेठानी। उसने आकर साधु के चरण पकड़ लिए। महाराज, जैसे भी हो सेठानी को जीवन दान दीजिए। ये मेरे घर की लक्ष्मी है, इसी के कारण यह करोड़ों की संपत्ति आई है। जिस दिन से इसने मेरे यहाँ पाँव रखा है, मैंने जिस काम में हाथ लगाया उसमें लाभ ही हुआ है। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं किसी काम का नहीं रहूंगा। साधु ने गंभीर चेहरा बनाकर डोली का पर्दा उठाया। सेठानी बीमार में बेहोश पड़ी थी। भगवान ने चाहा तो सेठानी 7 दिन में ठीक हो जाएगी। उन्होंने की चुटकी भर आग उसके ऊपर डाल दी। फिर रोज होकर अपनी आंखें मूंद कर समाधि में लग गया। सेठानी रोज आने लगी। संयोग की बात, धीरे धीरे उसकी तबीयत भी सुधरने लगी। 7-8 दिनों में उसकी बीमारी समाप्त होने लगी। सेठ को साधु पर घोर विश्वास होगा और रोज उसके पास आने लगा। सेठानी ठीक हो गई, लेकिन सेठ रोज आता रहा। साधु उसे उपदेश दिया करता, यह संसार बड़ा है, धन का लोभ आदमी को आदमी नहीं रखेगा। जितना धन बढ़ता जाता है, लोभ भी उतना ही बढ़ता जाता है। सच्चा सुख धन का त्याग करने में है। इस भगवान के चरणों में ध्यान लगाने में ही सच्चा सुख है। सोना तो मिट्टी है और मिट्टी का मोह पालकर आज तक किसी ने। धीरे धीरे साधु के उपदेशों का प्रभाव सेठ पर पड़ने लगा। एक दिन साधु ने देखा कि घोड़ों, ऊंटों और बैलगाड़ियों का झुंड उसकी कुटी की तरफ चल आ रहा है। मुझे संदेह हुआ कि लोगों को उसकी असलियत का पता तो नहीं चल गया। सरकार के आदमी उसे पकड़ने चले आ रहे हैं। वह अब यही सब सोच ही रहा था कि देखा उस झूठ के आगे आगे वही सेठ है। सेठ पास आया। उसने साधु को प्रणाम किया। घोड़ों, ऊंटों से सोने चांदी के गहनों, मोहरों और जवाहर
हरे भरे कल से उतार गए। देखते कुटी के ढेर लग गए। सेठ ने साधु के जल पकड़कर कहा, महाराज, आपके उपदेशों से मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है और इस संसार से मेरा मन फिर गया है। झूठ से मैंने जो धन कमाया है वो समय आपके चरणों में रख रहा हूं। इसका जो भी आप चाहे करे, गरीबों में बांट दे या मंदिर बनवा दे, मुझे अपना शिष्य बना ले। होकर साधु ने उत्तर दिया, जिस धन को मैं तुझे त्यागने का उपदेश देता रहा हूं, तू उसी माया में मुझे क्यों फंसाता है? जो तेरे लिए मिट्टी है वो मेरे लिए मिट्टी तो और भी पहले है। मैं इसमें हाथ नहीं लगा सकता। सचमुच उसने धन नहीं लिया, समझा बुझा सेठ को लौटा दिया। महात्मा की इस महानता से सेठ की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन जब सेठ आया तो उसने देखा कि साधु का कहीं पता नहीं है। कहीं भी कोई नहीं था। इतने में ही किसी ने आकर उसके चरण पकड़ लिए। सेठ, मेरा इनाम दे। कैसा इनाम? तू कौन है? सेठ ने आश्चर्य से उस व्यक्ति को देखकर पूछा। कसूर माफ करना सेठ जी, मैं वही कल वाला महात्मा हूं। मैं साधु वाधु कुछ नहीं, आपका सेवक बहुरूपिया हूं। जब आप जैसे चतुर आदमी को मैंने धोखा दे दिया तो मुझे अपनी कला का बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। अपराधी भाव से बहुरूपिया सिर झुकाए खड़ा था। आश्चर्य के मारे आसमान से गिरा। फिर संभल कर बोला, इनाम तो मैं तुझे दूंगा। सचमुच तूने अपने काम में कमाल कर दिया। लेकिन एक बात बता, कल जब मैं अपनी सारी संपत्ति तेरे पास ले आया था तो तूने उसे क्यों नहीं स्वीकार किया? अगर तू उसे ले लेता तो आज तू सेठ होता। तुझे इस तरह इनाम मांगने की जरूरत नहीं रहती। बहुरूपिया नम्रता से बोला, सेठ जी, एक बात मेरे मन में भी आई थी। इस समय सारी संपत्ति लेकर आज मैं कहीं का कहीं जा सकता था। फिर मेरे मन ने कहा कि यह गलत है। मैं संसार त्यागी महात्मा का रूप धारण किए हुए हूं। अगर ऐसा काम करूंगा तो रूप में खोट आ जाएगी। रूप को सच्चा रखने के लिए यही उचित है कि मैं इस संपत्ति को त्याग दूं। सो सच्चे महात्मा की तरह मैंने उसे त्याग दिया तो लगा कि अब मेरा काम पूरा हो गया। अब आप जो इनाम मुझे देंगे खुशी से ले लूंगा। और मेरी सेठानी की बीमारी? सेठ ने पूछा। उसमें भी मेरा कुछ नहीं है। वो तो आपका और सेठानी का विश्वास और संयोग था। सेठ की समझ में सचमुच नहीं आ रहा था कि कैसा ये बहुरूपिया है जो करोड़ों की संपत्ति छोड़कर दो चार अशरफियों के इनाम पर इतना प्रसन्न और संतुष्ट है। कैसा छात्रों, इस कहानी में प्रयुक्त कुछ नए शब्द तथा थोड़ा सा स्वाध्याय हम करेंगे। आइए देखिए, बहुरूपिया यानी तरह तरह रूप धारण करने वाला। बहुरूपिया यानी कौन? तरह तरह रूप धारण करने वाला। जैसे कि पुलिस बनकर आते हैं, साधु के वेश में आते हैं, डाकिया बनकर आते हैं तथा धोबी बनकर भी आते हैं। पेशा, पेशा यानी उद्यम, व्यवसाय। पेशा यानी
उद्योग व्यवसाय। धिक्कारना, धिक्कारना यानी झिड़कारना, धिक्कारना यानी झिड़कारना। धुनी, धुनी यानी साधुओं द्वारा बनाया अग्निकुंड। धुनी यानी क्या? साधुओं द्वारा बनाया अग्निकुंड। साधु लोग अग्निकुंड बनाते हैं, उसको धुनी कहते हैं। घनघोर, घनघोर यानी बहुत अधिक, घनघोर यानी बहुत अधिक। मुहर, मुहर यानी मूल्यवान धातु के सिक्के, उसको कहते हैं मुहर। मुहर यानी क्या? मूल्यवान धातु के सिक्के। खोट, खोट यानी दोष या बुराई। कुछ लोगों में खोट होती है यानी दोष होते हैं या बुराई करते हैं वे लोग। मन फिरना, मन फिरना यानी मन में बदल होना, परिवर्तन होना, यानी बुराई से अच्छाई में बदल हो जाना, मन फिरना। आसमान से गिरना यानी बहुत आश्चर्य होना। आसमान से गिरना यानी बहुत आश्चर्य होना, बहुत अचरज होना। हाँ छात्रों, थोड़ा सा स्वाध्याय भी हम करेंगे। देखिए, उचित जोड़ियां मिलाइए। यहाँ अगुट और आगुट, इनके जोड़ियां मिलाना है। यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है। इस प्रकार की तालिका अपनी कॉपी में बनाइए और ये जोड़ियां मिलाइए। अगुट में करोड़पति, बीमार, घर, प्रसन्न, इन शब्दों से जो संबंध है वो मिलाना है। आगे, संज्ञाओं के लिंग परिवर्तन कीजिए। या संज्ञा दिए हैं ऊंट, इसका स्त्रीलिंग रूप लिखना है ऊंटनी। उसी प्रकार शिष्य, घोड़ा, छात्र, इनके स्त्रीलिंग रूप आपको लिखना है। बहुवचन में लिखो कुटी, गहना, इनका बहुवचन जो भी होगा वो यहाँ आपको लिखना है। हाँ छात्रों, कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए एक प्रश्न है। बहुरूपीय किस किस का रूप धारण करके आते हैं?